नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बिजली चोरों के खिलाफ निरंतर हो रही एफआईआर, कहां क्राइम ब्रांच प्रभारी पर हुआ हमला और कहां शव की नहीं हो पा रही शिनाख्त। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता सिद्धार्थ मिश्रा और अधीक्षण अभियंता जयस मिश्रा ने सिकंदरा स्थित अधिशासी अभियंता के कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता ने समीक्षा बैठक की। अधिशासी अभियंता अमित कुमार और एसडीओ अक्षय राणा मौजूद रहे। राजस्व बढ़ाए जाने के लिए अधिकारियों द्वारा निरंतर समीक्षा बैठक की जा रही है। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लाइन लॉस रोकने के लिए भी उठाए जा रहे हैं उचित कदम। बिजली चोरों के खिलाफ निरंतर एफआईआर हो रही है। समीक्षा बैठक की गई है, किस तरह की समीक्षा चल रही है? आज हम लोग जो है अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस समय अपने चीफ मुख्य अभियंता कार्यालय में या अधीक्षण अभियंता कार्यालय में लोगों को न बुला के खुद जो है खंड कार्यालय में या सब डिवीजन में जाके एसडीओ के ऑफिस में बैठ के इस तरह समीक्षा करते हैं, तो उससे जो है ज़्यादा आउटपुट मिलता है। कंसंट्रेटेड बात हो जाती है। वहाँ पे मीटिंग हॉल में बहुत ज़्यादा सबसे एक एक आदमी से बात नहीं हो पाती। इस कारण जो है हम लोग खंडी कार्यालय में या उपखंडी कार्यालय में जाकर समीक्षा करते हैं। इस समय हमारा मेन फोकस जो है वो राजस्व वसूली का ही है। राजस्व की स्थिति हमारी बहुत गंभीर है। पावर कॉरपोरेशन जो हमारा है, क्योंकि हमें जनरेटर्स को जो हमें ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उनको हमें एडवांस में पैसा देना पड़ता है, तब हमें बिजली मिलती है। तो अगर हम रेवेन्यू नहीं लाएंगे तो हमारी हम जो है बिजली नहीं मिलेगी, फिर हम उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारा रेवेन्यू उससे लिंक है। इसलिए हम लोग राजस्व पे ही लगे हुए हैं कि राजस्व वसूली और बेहतर से बेहतर होती जाए। यही समीक्षा का मुख्य राजस्व वसूली में बिजली चोरी एक प्रमुख बना होता है। बिजली चोरी को लेकर किस प्रकार के कदम उठाया जा रहा है? बिजली चोरी में हम लोग मॉर्निंग रेड और इवनिंग रेड दोनों तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। ये हर क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। कहीं पे कुछ जगह सूचना आती है कि रात में लोग कटिया डाल ले रहा है, और कहीं पे जो है प्रातः की भी सूचना आती है। तो दोनों तरह से उसको एसडीओ चिन्हित कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा किरावली में और मथुरा में, वहाँ वृंदावन में इस तरह से 17 यहाँ पकड़े गए। किरावली में 25-26, वृंदावन में ई रिक्शा चार्ज कर रहे थे, पकड़े गए। तो ये लगातार अभियान चलता रहता है। इससे हमारा लाइन लॉस कम होता है, क्योंकि बिजली चोरी जो हो जा रही है उसकी बिलिंग नहीं हो पाती है, लाइन लॉस बढ़ जाता है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश अनुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे यातायात माह नवंबर के तहत उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर नगर के चांदपुर रोड स्थित सेंट मोमिना स्कूल में बुलंदशहर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विजयपाल सिंह ने छात्र छात्राओं को ट्रैफिक के नियमों की प्राप्ति जानकारी की थी। और उसके उपरांत ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विजयपाल सिंह ने कहा कि यातायात माह नवंबर के तहत प्रतिदिन नगर के स्कूलों में छात्र छात्राओं को जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है एक अभियान, जिसमें छात्र छात्राओं को यातायात के सभी नियमों के बारे में जागरूक कराया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। मामला जलालपुर चौकी क्षेत्र का है। सोमवार की शाम तकरीबन 7 बजे जालौन जिले के उरई में तैनात क्राइम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह सोमवार की देर शाम अपनी बलेनो कार पर सवार होकर एविडेंस पर बदायूं जा रहे थे। इसी दौरान जलालपुर स्थित ओवरब्रिज के निकट जीटी रोड के किनारे कार रोककर पुलिस अधिकारी पेशाब करने लगे। इस बीच 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की बट से क्राइम ब्रांच प्रभारी पर हमला बोल दिया, जिससे वह घायल हो गए। इसी बीच बदमाशों ने कार की चाबी छीन ली और कार लेकर चंपत हो गए। कार में रखी पुलिस वर्दी देखे बदमाशों ने आगे जाकर तिरवा रोड स्थित फगुआ भट्टा के निकट कार को छोड़ दिया और उसमें रखी पुलिस वर्दी, आधार कार्ड एवं प्रभारी का परिचय पत्र समेत एक मोबाइल लेकर फरार हो गए। इधर जैसे तैसे प्रभारी ने जलालपुर चौकी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने लूटी हुई कार बरामद कर ली है, लेकिन अन्य सामान नहीं मिला। पीड़ित पुलिस अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए छापेमारी तेज कर दी है। क्या नाम है? धर्मेंद्र। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे घटना हुई है। हाँ। कि सर थे एक लोग। हाँ। शायद पुलिस प्रशासन से ही थे जी। तो बाथरूम करने के लिए गाड़ी रोकी जी। तो बदमाशों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। क्या ले गए हैं बदमाशों से? सर तो अभी जानकारी जो सर ने बताई है गाड़ी की। जी। गाड़ी बदमाश लूट ले गए? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? बलेनो बता रहे
कब की बात है? लगभग 7 बजे के बाद, 7 बजे के आसपास। ये किस विभाग से जुड़े हुए थे? ये पुलिस प्रशासन से अकेले थे ये क्या? जी, ये अकेले थे। तो कितने बदमाश बताए जा रहे थे? 3 लोग बता रहे सर। तो अभी यहाँ पे इनके चोट कहाँ पे आई है? बदमाश कहाँ से थे? सर में सर, वो ये जानकारी नहीं है हमको। कहाँ चोट आई है उनको? सर में सर में चोट आई है। क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र। क्या ये हॉस्पिटल में काम करते हो? कौन सा हॉस्पिटल में इलाज हुआ है? ये कौन सा? हॉस्पिटल, अमर हॉस्पिटल। जलालपुर पन्नारा। ठीक। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। हिंडौन स्टेट हाईवे स्थित रसेड़ी मोड़ के पास सोमवार दोपहर बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से बयाना सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा जंगल से है, जहां एक अज्ञात युवक का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है। लगभग 4 से 5 दिन पुराना शव बताया जा रहा है, जिसकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल है। मौके पर पुलिस एफएसएल की टीम मौजूद है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली है सर, क्या है प्रोग्राम? पिपरा जंगल में जो सिमरिया से नज़दीक है, वहाँ वन भूमि में एक व्यक्ति जो है जंगल में झाड़ पर हैंगिंग किया हुआ मिला है। लगभग लाश 4-5 दिन पुरानी है, जिससे उसकी पहचान करना संभव नहीं हो पा रहा है। उसके बदन में एक जैकेट पहने हुई है, पीछे कमांडो लिखा हुआ है, नीले कलर की जैकेट है और एक लोवर पहना है, पैरों में चप्पल है। इस उलिया के व्यक्ति की तलाश जो है सभी थानों वालों को दी गई है कि वो करें, और यदि पता चल जाए, उसकी पहचान हो जाए तो बताने का प्रयास करें। इस संबंध में हमारे घटनास्थल पे हमारा एफएसएल यूनिट, पुलिस और अन्य एजेंसी जो है वहाँ पे जांच के लिए मौजूद है। कुछ देर बाद लाश को पीएम के लिए भेजा जाएगा और उसके फ़ोटोग्राफ्स निकाल करके भी जो है आसपास थाने जातों में भेजा गया है कि ताकि उसकी पहचान हो सके। अभी मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आभूषण खरीदने पहुंची महिला ने चांदी की 4 चूड़ियों पर किया हाथ साफ। दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हुई महिला के कारनामे की तस्वीर। गहने देखने के दौरान महिला ने हाथ की सफाई दिखाते हुए चोरी की चांदी की 4 चूड़ियां। सिकंदराबाद के जीटी रोड ओबीसी बैंक के पास स्थित ज्वेलरी शॉप की बताई जा रही है घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार वर्मा। क्या हुआ है? दुकान पे 3 लेडीज आई, 2 बुरखे वाली, एक वैसी ही। एक हमारी जानकारी, 2 जानकार नहीं। एक उनके साथ में लड़का है। आके सामान देखा, लौंग देखी, चांदी की चूड़ी देखी। चांदी की चूड़ी उनमें से 4 गायब करके वो चले गई। ले गई? ले गई। किस तरह से ले गई थी? मतलब कैसे आपने देखा हो? सीसीटीवी कैमरे में देखा मैंने बाद में। क्या किस तरह से लेकर गई थी? क्या किया? जैसे कि काउंटर पे मैंने यहाँ रख रखी चूड़ी दिखाने के लिए, एक हाथ से चूड़ी लेकर के अंदर रख ली बैग में नीचे और एक हाथ रख दिया। तो अभी कोई कंप्लेंट किया आपने पुलिस? कुछ नहीं, अभी नहीं की। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हजारीबाग के झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण थाना के चौरदाहा चेकपोस्ट पर परिवहन विभाग के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान कोयले से लदे ट्रक वाहनों की कागजात जांच की जा रही थी। ट्रक वाहन चालक के पास से ट्रांसपोर्ट से संबंधित कागजात नहीं मिलने के बाद हजारीबाग परिवहन विभाग के द्वारा 4 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान में कोयला गाड़ियों से जो है पेपर्स मांगी गई थी। जो पेपर मांगने पर जो दस्तावेज दिया गया उसमें माइनिंग चालान नहीं दिख रहा था, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो संदेहास्पद लग रहे थे। तो हमने उनको अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है वायलेशन, उसके अनुसार से सीज करते हुए हमने माइनिंग अफसर को, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स को लिखा है, और वहाँ पर से जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 4 गाड़ियाँ पकड़ी। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।
फतेहपुर जिले में आज ये स्थिति है कि फूड विभाग द्वारा मनमानी चल रही है और फर्जी तरीके से क्लास चलाकर फोटो खींचकर शासन को भेज दिया जाता है और हकीकत कुछ और है। यहाँ इतने आरओ प्लांट लगे हैं, किसी का कोई मानक नहीं। पूरे शहर कस्बे में पानी बेचकर जेब गर्म की जा रही है। बता दें कि दूध तो किसी भी दुकानदार और घरों में शुद्ध दूध जाता ही नहीं। पहले तो शैम्पू और केमिकल मिलाकर दूध बनाकर बेचते हैं दूधिया, और जो असली दूध होता है उसके लिए जगह जगह दूध फेरने वाली मशीन चलाई जा रही है। और सभी फूड विभाग को मालूम है कहाँ खोया की भट्टी चलाई जा रही है, लेकिन फूड विभाग द्वारा अनदेखी के पीछे का कारण कि 1 महीने में एक अच्छी कीमत इकट्ठा होकर अधिकारी की जेब गर्म की जाती है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये के विरोध में एवं न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु बिजली कर्मियों ने मध्यांचल मुख्य लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार एवं विरोध सभाएं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। विधून थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यूरी गांव के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। बीते 9 नवंबर की रात को न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी में चोरी हुई थी। चोरों ने पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज की रिवॉल्वर, वर्दी समेत दस्तावेज से भरा बक्सा भी पार किया। मुखबिर की सूचना पर भोर के वक्त पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली और पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाश को घायलावस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस चौकी से चोरी हुई सरकारी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। देखिए 10 तारीख को थाना क्षेत्र बिजनू की न्यू आज़ाद नगर चौकी पे चौकी से ही पिस्टल चोरी होने की घटना जो हुई थी, उसमें हम लोगों ने कई टीमें बनाई थी। कानपुर कमिश्नरेट से इसको बहुत सीरियसली लिया था। उसी क्रम में कई लोगों से पूछताछ हुई थी, कई जगह पे सर्च भी हुए थे। एक व्यक्ति जो शेखू है और उसके साथी, उसको भी हम लोगों ने इसी प्रकार से जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो घटना उसी के द्वारा कारित की गई थी और उसने यहाँ पे रेलवे लाइन के पास में पुलिया के नीचे उस पिस्टल को छुपा के रखा था। अगर वो हम उसको लेके आएंगे तो वो उसको ढूंढने में मदद कर देगा। तो कल हम इसको लेके आए थे, अपने साथ हमारी टीम लेके आई थी रात में। तो इसके द्वारा उसी पिस्टल से, जहाँ पे इसने छुपा के रखी थी नीचे पुलिया के पास में, उसी पिस्टल से इसने फायर करने की कोशिश करी, फायर हुआ और उसी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायर हुआ, जिसमें ये घायल हो गया है और इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके एक साथी और भी हमारे पास, और भी जो इसके द्वारा लोग बताए गए हैं, हम लोग उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और पूछताछ करेंगे कि किस मोटिव से और क्या वजह से इसने पूरी घटना को किया था। बाकी प्राथमिकता है कि अभी उसका इलाज चल रहा है और उसको PCR पे लें और जेल भेजें और जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।